सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आज मैं ये पुस्तक लाई थी, उस दिन गायत्री छंद का चल रहा था ना, तो ये सामवेद भाष्य है जो मैं एक बार पहले बता रही थी ना, रामनाथ जी का। तो इसकी भूमिका आप पढ़ लेना एक बार, अच्छी है इसकी भूमिका। इसमें ऋषि देवता छंद ये सब बहुत अच्छे से समझाया है। तो उस दिन गायत्री का चल रहा था, तो गायत्री के 7 भेद हैं, 7 प्रकार की गायत्री होती है। गायत्री, दूसरा उष्णिक गायत्री, तीसरा अनुष्टुप गायत्री, चौथा बृहति गायत्री, पांचवा पंक्ति, छठा त्रिष्टुप और सातवां जगती। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती। और गायत्री तो सबके साथ है ही। तो ये 7 भेद हैं इसके। गायत्री छंद में 24 अक्षर होते हैं, प्रत्येक पाद में 8-8 अक्षर। और उष्णिक में फिर 28 होते हैं, उसमें 4 बढ़ जाते हैं। अनुष्टुप में 32 होते हैं, बृहति में 36 होते हैं, पंक्ति में 40, त्रिष्टुप में 44 और जगती में 48। 4-4 अक्षर बढ़ते चले जाते हैं। तो ये 7 वो हैं गायत्री आदि छंद हैं। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, जगती। फिर अकेले गायत्री के भी 13 भेद हैं। ये तो कुल छंद थे गायत्री आदि 7। और इनके फिर एक स्वर हैं। गायत्री को किस स्वर से गाया जाएगा, उष्णिक को किस स्वर में गाएं, अनुष्टुप को किस में गाएं। 7 स्वर है ना, तो सबके एक स्वर हैं इनके। फिर अकेले गायत्री छंद के भी 13 भेद हैं। गायत्री, पाद निश्रित गायत्री, अतिपाद निश्रित गायत्री, नागी गायत्री, वाराही गायत्री, प्रतिष्ठा गायत्री, यवमध्या गायत्री, वर्धमाना गायत्री, भुरिक गायत्री, चतुष्पाद गायत्री और त्रिपाद विराट गायत्री, पदपंक्ति गायत्री, द्विपाद विराट गायत्री। 13 भेद हैं। तो जो गायत्री है उसमें 8-8 अक्षर होते हैं, 3 पाद। पाद निश्रित गायत्री में 7-7 अक्षर होते हैं। कुल 21 अक्षर होंगे उस छंद में। कुछ मंत्र मिलते हैं ऐसे वेद में। अतिपाद निश्रित गायत्री में प्रथम पाद में 6, दूसरे में 8, तीसरे में 7। तो इसको आप नाम लिख के ना आगे लिख सकते हैं, 8 + 8 + 8। फिर पाद निश्रित में आप लिख सकते हैं 7 7 7। फिर अति पाद निश्रित में 6 + 8 + 7 ऐसे लिख सकते हैं आप। फिर नागी गायत्री में होते हैं 9 अक्षर, 9 + 9 + 9। वाराही में होते हैं पहले में 6 + 9 9। दूसरे तीसरे में 9 ही अक्षर होते हैं। प्रतिष्ठा गायत्री में पहले पाद में 8 अक्षर, दूसरे में 7, तीसरे में 6, टोटल 21। यवमध्या, जैसे ये अनवर्थ संज्ञा है। यव कैसा होता है, बीच में थोड़ा मोटा है, साइड में थोड़ा सा पतला होता है। तो यवमध्या गायत्री में प्रथम पाद में होंगे 7 अक्षर, बीच वाले में 10, द्वितीय में और तृतीय में 7, तो टोटल हो गए 24।
वर्धमाना, वर्धमाना मतलब ये भी अनवर्थ संज्ञा है, बढ़ता हुआ। तो प्रथम पाद में 6 अक्षर, दूसरे में 7, तीसरे में 8, तो कुल हो गए 21। भूरिक, भूरिक में प्रथम में 8, दूसरे में 10, तीसरे में 7, तो कुल हो गए 25। चतुष्पाद में चारों में 6 अक्षर होते हैं, जो हम कल पढ़ रहे थे ना, तो यह है चतुष्पाद गायत्री। ये भी एक भेद है गायत्री का। तो वो जो ये जो मंत्र हैं जो पढ़ रहे थे हम उपनिषद में, यही इसके उदाहरण बन जाएंगे। तो 6 6 + 6 + 6 + 6। त्रिपाद विराट, इसमें 33 अक्षर होते हैं, इसमें तीनों ही पाद बड़े होते हैं, विराट होते हैं, तो इसमें 11 अक्षर होते हैं, 11 + 11 + 11। पदपंक्ति, पदपंक्ति में 5 पद होते हैं, 5 भाग होंगे इसके, जैसे चतुष्पाद थे ना, इसमें 5 होते हैं, और पांचों में 5 ही अक्षर होते हैं। 5 + 5 + 5 + 5 + 5 25। और एक द्विपाद विराट, 2 ही पाद होते हैं, लेकिन प्रथम पाद में 12 अक्षर होते हैं और दूसरे में 8 अक्षर होते हैं, तो कुल मिला के 20 होते हैं। तो एक गायत्री छंद में सबसे ज़्यादा जो बड़ा गायत्री है उसमें 33, बाकी सब में किसी में 25, किसी में 24, 23, 22, 21 और लास्ट वाला 20, ऐसे होते हैं ये। ऐसे ही फिर इसमें सब छंदों के भेद दे रखे हैं, उष्णिक के भी, अनुष्टुप के भी, बृहति के भी, पंक्ति के भी, त्रिष्टुप के, जगति के। तो ये एक बार आप या तो इसी पुस्तक से पढ़ लेना, या तो लाइब्रेरी से लेके इसकी भूमिका एक बार पढ़ लेना। तो इसमें छंदों का, ऋषियों का, देवता का, इसमें बहुत अच्छा वर्णन किया है इन्होंने। अब चलिए आगे, कोई पीछे का प्रश्न है आपका? हाँ, बस पूछिए। ओम दीदी जी प्रणाम। दीदी कल आप गायत्री के बारे में बताए थे परसों, तो इसमें गायत्री का अर्थ और ये कौन कौन से वेद से लेके गए? एक ही मंत्र नहीं है ये वेद का, 3 पार्ट में है ये, तो क्या एक ही 3 पार्ट में? जैसे ओम भूर्भुवः नहीं, वो तो महाव्याहृति है, वो इसका भाग नहीं है। मंत्र तो तत्सवितुर्वरेण्यम यहाँ से शुरू होता है। फिर वो धियो यो न प्रचोदयात्, वो इसी का, हाँ इसी का ही। तो एक ही वेद से है ये मंत्र, एक ही है चारों वेदों में गायत्री मंत्र, लेकिन मंत्र का स्ट्रक्चर एक ही है सब में। तो कहीं कहीं इसको व्याहृति सहित पढ़ा है और कहीं कहीं व्याहृति से रहित पढ़ा है। जैसे सामवेद में है ना, वो तत्सवितुर्वरेण्यम यहाँ से ही शुरू होता है, उसमें ओम भूर्भुवः व्याहृति का वहाँ नहीं ग्रहण किया है। और ऋग्वेद में एक जगह व्याहृति सहित है, एक जगह व्याहृति से रहित है। तो व्याहृति इसका भाग नहीं है। गायत्री छंद तत्सवितुर्वरेण्यम यहाँ से शुरू करेंगे ना, तभी 24 अक्षर होंगे। तो कहीं 23 भी होते हैं, वो निचरित गायत्री। और इसका नामकरण छंद के आधार पे हुआ है? अनवर्थ संज्ञा है, तो कभी कभी संज्ञाएं अनवर्थ भी होती हैं। संज्ञाएं कितनी प्रकार की होती हैं, आपने पढ़ी है ना, कितनी प्रकार की संज्ञाएं होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं ना, मुख्य रूप से 3 होती है ना, अनवर्थ, रूढ़, योग रूढ़। तो कहीं कहीं अनवर्थ संज्ञाएं घटती हैं, जैसे लंब चूड़ा किसको कहते हैं? मोर को। लंबा है चूड़ा, जिसका चूड़ा मतलब केश, बाल, उसके पंख लंबे हैं ना, तो ये अनवर्थ संज्ञा है। गो जब उस पशु को बोलते हैं तो ये कैसी संज्ञा है? योग रूढ़। उसमें यौगिक अर्थ भी घटता है, जो गमन करता है वो गो है तो वो गमन करती है, लेकिन वो आरूढ़ उसी में हो गया। गमन तो बहुत प्राणी करते हैं, तो ऐसे कुछ होती है केवल रूढ़, उसमें वो अर्थ घटता नहीं है, लेकिन वो संज्ञा है उसकी। किसी का नाम ले रख दिया नयन सुख, और वो है प्रज्ञाचक्षु, तो घटा नहीं ना अर्थ, लेकिन तो भी संज्ञा हो जाती है कभी ऐसे। वो अर्थ नहीं घटता है तो भी हो जाता है।
तो ये जो गायत्री संज्ञा है ये अनवर्थ संज्ञा है। जैसा इसका अर्थ है वैसा ही इसका नाम भी है। इसका अर्थ है कि ये गाने वाले का उद्धार करती है, गाने वाले को तार देती है दोषों से, पापों से, दोषों से, त्रुटियों से, वो अपने आप उसकी दूर होती चली जाती हैं। जो व्यक्ति नित्य नियम से गायत्री मंत्र का जाप करता है तो 24 या 25 बार जाप करना तो अनिवार्य है ब्रह्मचारी के लिए, सन्यासी के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए। इसमें 24 अक्षर है ना, तो ऐसा विधान है कि 24 बार तो जरूर ही इसका जाप करना चाहिए, सुबह या रात को सोते समय जब भी। और इससे ज़्यादा फिर कोई कितना कितना करता है, हजारों हजारों। ऐसे किसी के ऊपर कोई बहुत बड़ी आपत्ति विपत्ति आ जाती है तो आप लोगों ने सुना होगा कि उनको फिर 1.25 लाख गायत्री का जप करने के लिए बताते हैं, कभी 12 लाख बताते हैं, 10 लाख बताते हैं। तो उससे उसका मतलब क्या है, अभी तो फिर उसको भी वो कर दिया, उसको विकृत कर दिया, किसी और को बुला के करवा देते हैं। 4-5 दिन किसी पंडित आदि को बुला के घर में, फिर वो बहुत फास्ट करता ही रहता है सुबह से शाम तक जप। तो ठीक है, घर में थोड़े से वाइब्रेशंस बनेंगे उसके, लेकिन असली लाभ पंडित जी को होगा, क्योंकि वेद का ये आदेश है कि स्वयं यजस्व स्वयं जुषस्व। अपने आप यजन करो, अपने आप ईश्वर से प्रीति करेंगे। मतलब खाना मैं खाऊं तो पेट भरेगा ना मेरा। यदि मैं खाना बोलूं और दूसरा खाए तो फिर तो उसका भरेगा, मेरा कैसे भरेगा। तो जाप आदि जब कोई किसी को बताते हैं तो ठीक है वो, क्योंकि वो इतना जप करेगा तो उसका मन जो इस समय तनाव में है, असंतुष्ट है, तो वो कोई भी काम ठीक से कर ही नहीं पा रहा है। ठीक से नहीं कर पा रहा है इसलिए हर काम में हानि हो रही है उसको, क्योंकि एकाग्रता से नहीं कर पा रहा है। और मन में ये एक मेंटिलिटी बन गई कि इस समय मेरा समय ठीक नहीं चल रहा है, मेरे ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं चल रहे हैं, मुझे सब जगह हानि हो रही है। तो इस मानसिकता ने उस व्यक्ति को आधी शक्ति वाला कर दिया है। तो फिर अपने आप ही काम बिगड़ते चले जाएंगे, क्योंकि जैसा भाव वैसा विचार, वैसा व्यवहार और वैसा ही संसार। ये एक साइंस है ना, कई बार हमने चर्चा की है। फिर जब उसको कोई बताता है कि आप गायत्री के जाप करो 1.25 लाख, अब इतना जाप करेगा तो व्यक्ति की एकाग्रता बन जाएगी। फिर एक ही अक्षर को बार बार दोहराते हैं तो वैसी वैसी मेंटिलिटी बनती चली जाती है, वैसे भाव बनते चले जाते हैं उस वस्तु के प्रति। विज्ञापन की दुनिया सारी इसी पे टिकी हुई है। करोड़ों रुपए खर्च करते हैं विज्ञापन पे बड़ी बड़ी कंपनियां, वो इसीलिए करते हैं कि आप दिन में 50 बार दिखाओ, तो बार बार व्यक्ति देखेगा तो उसको लगेगा कि एक बार खरीद ही लेता हूँ। खरीदते भी हैं लोग, ऐसे होता भी है। तो ये व्यक्ति 1.25 लाख बार जब एक शब्द, और शब्द की अपनी शक्ति भी है, तो ये उसको लाभ होने वाला है। प्लस उसकी मानसिकता बदल जाती है, उसको लगता है अब मैंने गायत्री का जाप कर लिया तो अब मेरे ग्रह नक्षत्र टल गई, अब दोष चला गया। तो उसकी ये जो मानसिकता है ये उसको रिलैक्स करती है। तो ऐसा जो व्यक्ति करेगा फिर उसका पूरे पुरुषार्थ से वो अपना कर्म करेगा, काम करेगा तो रिजल्ट भी आएगा। और कुछ कभी कभी जीवन में ऐसे भी होता है कि कुछ पिछले हमारे जो कर्माशय है उसका हमें फल मिलना होता है, तो उसको भी अपना फल दे के चले ही जाना है, टिकना तो है नहीं। तो जब ये समझ रहा था कि मेरा बुरा वक्त है, उस समय कोई कर्माशय इसको फल दे रहा था। जब इसने जाप आदि किया, इतने दिन में वो कर्माशय टल गया, अपना फल दे के चला गया, तो ये पुनः अपनी स्थिति में आ जाता है। तूफान आते हैं तो टलते भी तो हैं, कोई सदा थोड़ी तूफान रहते हैं। 1-2 घंटे के बाद आकाश शांत हो जाता है। तो ये गायत्री जप आदि का वो है, विधान है। तो आपका क्या पूछना था कि ये जैसा नाम है वैसा ही अनवर्थ संज्ञा है इसकी, कि गाने वाले को ये तार देती है। तो ये तो ऐसे तो है ही, अनवर्थ है। प्रश्न और था दीदी, इसमें गायत्री माता करके हम लोग इसको ये करते हैं, और एक अपना ये जो गायत्री परिवार वाले उनका एक मंदिर होता है उसमें उनकी एक प्रतिमा भी होती है,
इसको मंत्र को गायत्री माता का नाम दिए हैं कि कुछ और है ये? वेद में तो कहीं ऐसा नहीं है वर्णन। हो सकता है कि जिस व्यक्ति ने उसका जाप किया तो उसने इस प्रकार का उसको कोई प्रतिफल मिला कि कोई ऐसी शक्ति इसके माध्यम से उनके अनुभव में आई जो 2-3 प्रकार से या कितने प्रकार से उसकी रक्षा कर रही है, ऐसा कोई अनुभव हुआ होगा उस व्यक्ति को, तो उन्होंने उसको ड्रॉ कर दिया। ये एक प्रयोजन हो सकता है। दूसरा प्रयोजन ये हो सकता है कि जो बिल्कुल अनजान व्यक्ति हैं, जिन्होंने जाप आदि नहीं किया, तो उनको केवल शब्द में उनकी श्रद्धा होती ही नहीं है। एक शब्द होता है, एक फिर उसी शब्द को हम ड्रॉ भी कर सकते हैं। एक शब्द है गो, गाय, तो यहाँ मैं लिखूं गो तो कुछ लोगों को समझ में ही नहीं आएगा। फिर मैंने चित्र बना दिया बोर्ड पे गाय का, तो फिर वो जो गो शब्द नहीं जानते हैं उनको भी समझ में आ जाएगा। ये दूसरा प्रयोजन हो सकता है। तो हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे हम, क्योंकि इसको ही प्रमाण मान के, वेद को प्रमाण मान के हम पढ़ रहे हैं। तो वो किस व्यक्ति ने किस प्रयोजन से उसको इस प्रकार से ड्रॉ किया, ये तो वही व्यक्ति बता सकता है जिन्होंने वैसे किया। तो इसमें ऐसा कोई वर्णन नहीं है। और जो पूछा आपने माँ, तो माता जो है वो होती है जो शक्ति हमारी रक्षा करती है। और रक्षा तो कई सारी शक्तियाँ करती हैं। भोजन भी तो हमारी रक्षा करता है, लेकिन भोजन को माता नहीं कहा जाता है। तो माता उस शक्ति को कहा जाता है जिसमें बहुत करुणा, बहुत वात्सल्य, और हम त्रुटि करें तो उस त्रुटि को भी वो स्वीकार करके हमारा कल्याण करना चाहती है। उस शक्ति को माता का संज्ञा दी जाती है। जैसे धरती माता को हम विषैला करते हैं, गंदा करते हैं, तो भी वो हमारा कल्याण ही करती है। ऐसे ही ईश्वर की भी एक शक्ति ऐसी है कि जो हमारी सारी त्रुटियों को भी स्वीकार करके दंड तो देती है त्रुटियों का, लेकिन उनको स्वीकार करके फिर भी हमें सुधरने के लिए हमेशा अपनी गोद खाली रखती है, खुली रखती है कि कभी भी आप आएंगे तो तब भी मैं आपका स्वागत करूंगी। तो इसलिए उसको माता कहते हैं। तो इसलिए ये जो गायत्री मंत्र है, उस मंत्र की जो शक्ति है, इन कुछ शब्दों की अपनी अलग अलग शक्ति होती है। जैसे हमने कहा देवता, तो इस शब्द की अपनी शक्ति है। देवता कहते ही कैसी वाइब्रेशन आई मन में, पॉजिटिव, सात्विक आई। जैसे हमने एक शब्द बोला चांडाल, तो इस शब्द की भी अपनी एक शक्ति है। शब्द बोलते ही कैसे वाइब्रेशन आए, कुछ गलत से आए, अच्छे नहीं है, जो राजसिक तामसिक वाइब्रेशंस पैदा हुए। तो ऐसे हर शब्द की अपनी एक शक्ति होती है। तो जो गायत्री मंत्र के जो शब्द हैं, ओम भूर्भुवस्सुवः महाव्याहृति तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इन शब्दों की जो शक्ति है वो माँ की तरह से हमारा कल्याण करने वाली है, इसलिए उसको कहा गायत्री माता। तो ये केवल ये जो माता वाला जो भाव है, ये केवल मंत्रों में ही होता है या शरीरों में ही होता है, ऐसा नहीं है। जड़ में भी होता है, चेतन में भी होता है। सारी सृष्टि में आपको कुछ शरीर ऐसे मिलेंगे जिनको जो मेल फीमेल हैं, पेड़ पौधों में भी, पशु पक्षियों में भी। मनुष्य तो चलो उसके पास ज्ञान है, पर जो पशु हैं उनमें भी आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो फीमेल शरीर होता है ना, उसमें अपेक्षाकृत उसकी रक्षा करने की, पालन पोषण करने की, करुणा की, दया की भावना ज़्यादा होती है। आप गाय को और बैल को देखेंगे तो बछड़े को जो है ना, गाय ज़्यादा प्रेम करने वाली होती है। छोटे से छोटे पक्षी में भी, चिड़िया में भी देखेंगे, चींटी में भी देखेंगे। और ये केवल मनुष्यों में ही नहीं, पेड़ पौधों में भी ऐसे होता है। और पेड़ पौधों में ही नहीं, देशों में भी ऐसे होता है। भारत माता बोलते हैं, नेपाल माता बोलते हैं, रसिया माता नहीं बोलते हैं, अमेरिका माता नहीं बोलते हैं।
और आप देखेंगे उस देश के लोगों की प्रकृति और भारत नेपाल देश के लोगों की प्रकृति में भी आपको अंतर मिलेगा। भारत देश के जो लोगों की प्रकृति है वो शांति प्रिय है, वात्सल्य प्रधानता है उसमें, उनमें वो नहीं मिलेगी। तो ये मतलब सारी सृष्टि में है, एक मातृशक्ति है, एक पितृशक्ति है। ऐसे मंत्रों में भी है, ऐसे कुछ मंत्रों को जी। हमने जो कल ये पढ़ा था, इस हृदय के 5 द्वार है, झरोखे हैं, शुषि। हाँ, तो उसमें से पूर्व वाला द्वार जैसे प्राण के द्वारा चक्षु से देखता है और ब्रह्मांड में आदित्य देखता है, तो इसको हम किस मत में घटा सकते हैं? क्योंकि ऋषि ने इसको कल्पना की दृष्टि से बताया है, विज्ञान की दृष्टि से बताया है, या दार्शनिक मत से बताया है? इसमें तो कल्पना दिखाई दे रही है कोई ऐसा, या फिर इस समय में कम से कम हम जिनको पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशाएं जो कहते हैं, तो वो तो इसमें घटित नहीं होगा, या इसमें कोई ऐसी साइंस छिपी है जो हमें समझ में नहीं आ रही है, ये भी हो सकता है। क्योंकि हम तो अभी केवल शब्दों को पढ़ रहे हैं, आंतरिक जगत के क्या अनुभव हैं, तो हो सकता है कि हमें वो अनुभव हो तो वही अनुभव हो जो उस समय ऋषि को हुआ। तो इस समय तो हमें ये लग रहा है कि उनको जो अनुभव हुआ उसको बताने की एक कल्पना की है। ओम प्रणाम दीदी जी। दीदी जी, यहाँ एक गायत्री मंत्र आया है, तो वेदों में बहुत अच्छे अच्छे मंत्र हैं, बहुत सारे मंत्र हैं, श्रेष्ठ मंत्र हैं जो जीवन में उपयोगी हैं। तो और मंत्रों की तुलना में गायत्री मंत्र क्यों विशेष है? तो क्या ये अच्छा नहीं लगा आपको? आप कह रहे हो बहुत अच्छे अच्छे मंत्र हैं। ये भी अच्छा लगा, लेकिन कुछ ज़्यादा विशेष लग रहा है ये औरों की तुलना में, क्योंकि ये जो है प्रसिद्ध है हमारे देश में। बहुत धार्मिक संस्थाएं भी इस मंत्र का प्रयोग अपने संस्थाओं में करते हैं। क्योंकि इस मंत्र के उच्चारण से, इसके जाप से, इसकी भावना करने से ये बहुत जल्दी जो दिव्य शक्ति है वो अभिव्यक्त हो जाती है, इसलिए इसकी इतनी महिमा है। भगवान की कई शक्तियाँ होती हैं ना जो जल्दी से उपलब्ध होने वाली होती है, कोई शक्ति बहुत पुरुषार्थ से उपलब्ध होने वाली होती है, तो जो सर्व सुलभ होता है तो उसकी ज़्यादा महिमा होती है। जैसे भगवान की बहुत सारी शक्तियाँ हैं, एक ज्ञान शक्ति है जिसको सरस्वती के नाम से कहा जाता है, एक भगवान की दंड देने वाली शक्ति है तो उसको दुर्गा के नाम से कहा जाता है, एक भगवान की बहुत ज़्यादा उद्दंड शक्ति होती है जिसमें आंधी तूफान आते हैं, किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा कठोर दंड देना होता है। तो कोई एक शक्ति है ना जो ऐसे ऐसे आतंक करने वाले महा दुष्ट लोगों को भी जो दंड देने वाली है, उसको फिर महाकाली कहते हैं। फिर एक महालक्ष्मी है जिसके पास सब प्रकार का ऐश्वर्य है। तो श्री अरविंद ने भगवान की इन 4 शक्तियों का वर्णन किया है, उन्होंने ऐसा अनुभव किया। तो फिर वो उसमें बताते हैं कि इन चारों ही शक्तियों में अनंत शक्तियाँ हैं, केवल 4 ही नहीं है। इन चारों शक्तियों में भी जो सबसे पहले और बहुत जल्दी सुलभ होने वाली शक्ति है, जो बहुत जल्दी किसी साधक को अपना लेती है, वो है महासरस्वती। तो ऐसे ही वेद के मंत्रों में अनेक अनेक प्रार्थनाएं की गई हैं, ऐसे स्तोत्र हैं, और वो अलग अलग शब्दों के माध्यम से की गई हैं, स्तुतियाँ, प्रार्थनाएं, कुछ उपासना। तो उनमें ये जो मंत्र है ये ऐसा पाया सब ऋषियों ने, माने शुरू में जिस ऋषि को इसका साक्षात्कार हुआ उन्होंने भी, और उनके बाद जितने भी ऋषि हुए उन सब ने ऐसे पाया कि इस मंत्र के माध्यम से उनको बहुत जल्दी रिजल्ट मिला। और ये कोई भी मतलब व्यक्ति इसका प्रयोग करके देख सकता है। मैंने 3-4 बार अपने जीवन में ऐसे प्रयोग करके देखा। मैंने पहले भी आपको बताया था कि एक वो हुए हैं अपने आर्य समाज के, एक बहुत बड़े साधक हुए हैं, स्वामी प्रभु आश्रित जी। वो केवल गायत्री का ही जाप करते रहते थे और उसी का ही प्रचार प्रसार करते थे। इधर हरियाणा में हुए हैं।
बाद में आए हरियाणा, वो पहले उधर थे लाहौर साइड में कहीं उनका जन्म हुआ था, फिर पार्टीशन हुआ तो इधर वो आ गए थे प्रभु आश्रित जी। तो उनकी 2-3 पुस्तकें पढ़ी, उनमें एक पुस्तक है गायत्री रहस्य, और उसको पढ़ के फिर मेरे को लगा कि हम इसका प्रयोग करके देखें, जैसे ये कह रहे हैं वैसे होता है कि नहीं होता है। तो 3-4 जगह प्रयोग किया, लेकिन 3-4 जगह मतलब वो सफल रहा, तो फिर मेरी भी श्रद्धा उसमें बढ़ गई। और ऐसे कितने ही लोगों ने बताया, तो इसलिए इसकी ज़्यादा महिमा है। तो कोई भी प्रयोग करके देख सकता है, इसको मानने की आवश्यकता नहीं है आपको। आप उसको 2 महीना प्रयोग करके देखें, और 2 महीने के बाद यदि आपको रिजल्ट ना मिले तो मत मानना, और आपको रिजल्ट मिले तो फिर तो कोई गुंजाइश ही नहीं ना मानने की, फिर तो माना मनाया ही है। मैं पूछ रही थी कि कोई व्यक्ति अगर मतलब दिन भर मतलब कुछ भी काम करे, मन में गायत्री मंत्र का जाप करते रहे, लेकिन अर्थ की भावना उस समय नहीं हो रहा है उसको, बस शब्द का, तो भी लाभ होगा उनको? हाँ, तो भी लाभ होगा। उसमें वैसे ही बताया है, क्योंकि हर व्यक्ति को तो अर्थ तो पता ही नहीं होता है, और जिसको अर्थ पता है वो भी केवल वो भी शब्द ही है प्रथम दृष्टि में। जैसे मान लो शब्द है एक तत्सवितुः, वो जो सारी सृष्टि को रचने वाला है। अब एक व्यक्ति को तो तत्सवितुः बस इसका अर्थ नहीं पता है, इतना बोलना सीख लिया उसने तत्सवितुः। दूसरे व्यक्ति को व्याकरण की दृष्टि से अर्थ पता है कि तत्सवितुः का मतलब है सृष्टि को रचने वाला, लेकिन उसका भी कैसा उसका स्वरूप है, कैसे सृष्टि को रचता है, कितनी सृष्टि है, वो उसको नहीं पता है। तो शुरू में तो जब हम कहेंगे कि जो आप कह रहे हैं उसका भाव भी करें। अब एक छोटा बच्चा है जो उसको हम बताते हैं कि गो एक शब्द है और उसका अर्थ है गाय, लेकिन उसने गाय कभी देखी नहीं है, तो गो बोलते वो क्या कहेगा, गो मतलब गाय, लेकिन गो और गाय दोनों ही उसके लिए क्या है, शब्द ही हैं। गो और गाय इन दोनों को वो व्यक्ति समझेगा जिसने उस प्राणी को देखा है गौशाला में, तब वो दोनों को ही समझ लेगा। तो प्रारंभ में जब कोई साधक शुरू करता है तो उसको अर्थ जो हम कहते हैं कि जी हमें तो अर्थ पता है और हम अर्थ की भावना भी करते हैं, लेकिन वो भावना भी हमारी शब्द परक ही होती है, आनुभौतिक सत्य नहीं होता है वो। लेकिन इस शब्द की अपनी ऐसी महिमा है कि हम यदि श्रद्धा पूर्वक उसका उच्चारण करते हैं, जप करते हैं और वैसा भाव करते हैं, तो वो स्वयं ही अपने अर्थ को अभिव्यक्त कर देती है अपने साधक के सामने। जैसे जैसे उसका चित्त पवित्र होता जाएगा, जाप भी चित्त की पवित्रता के लिए है। कल भी हम ये चर्चा कर रहे थे कि जितनी भी साधना के जितने भी भाग हैं वो सब क्या करते हैं, उस अव्यक्त शक्ति को अभिव्यक्त करने में सहायता करते हैं। और अव्यक्त शक्ति जो है वो अव्यक्त क्यों है, क्योंकि उसके ऊपर कुछ मल आया है इसलिए वो अव्यक्त है, नहीं तो व्यक्त हो जानी चाहिए। सूर्य हमेशा है आकाश में, लेकिन वो कब व्यक्त नहीं होता है, जब बादल होते हैं या जब पृथ्वी का एक भाग उसके सामने आता है, तब वो व्यक्त नहीं होता है। जो सामने है वहां तो व्यक्त होगा, इस भाग में व्यक्त नहीं होगा क्योंकि उसके सामने ये पृथ्वी आ गई। सूर्य तो है हमेशा, आत्मा तो है, परमात्मा भी है, हमारे अंदर भी है, बाहर भी है। तो बाहर अभिव्यक्त क्यों नहीं हो रहा है जब अंदर है तो? क्योंकि उसके सामने, उस तेज के सामने कुछ तो बाधा आई है। तो वो बाधाएं हैं हमारे दोषों की, हमारे अज्ञान की, हमारी नासमझी की, हमारी अल्पज्ञता की, तो वो सारे उसको बाधित करती हैं जो है उसको। तो ये साधनाएं क्या करती हैं, उसको हटाती हैं। जितना जितना हटाती हैं उतना उतना अभिव्यक्त होता है वो। तो वैसे वैसे उसका अर्थ प्रकट होने लग जाएगा जैसे जैसे साधना करेंगे। जैसे कहीं अग्नि जल रही है और उसके ऊपर किसी ने वो रख दिया, कोई ऐसा पात्र, छलनी रख दी या कोई ऐसा पात्र रख दिया जिसके थोड़े से नीचे नीचे से थोड़ा सा सुराख सा दिख रहा है,
तो प्रकाश क्या करेगा फिर? उधर उधर से निकल के ऐसा पता लगेगा कि अंदर प्रकाश तो है, थोड़ा दिखता है ना सुराख में से, नीचे से, छलनी में से। तो फिर साधक क्या करेगा कि इसको हटा दें पूरे छलनी को, या जो पात्र उसके ऊपर उल्टा रखा था, तो जितना उसको हटाया वैसे वैसे पूरा हटाया तो पूरा प्रकाश अभिव्यक्त हो जाएगा। तो आप हम अर्थ जाने या ना जाने, और शुरू में तो नहीं ही जानते। शुरू में जब कोई साधक साधना शुरू करता है उस समय तो वो दोष से युक्त होता ही है। अगर वो दोष से मुक्त होता तो उसको साधना करने की भी क्या जरूरत है? तो ये ऐसा नहीं है कि जिसका चित्त पवित्र है वो ही केवल प्रार्थना उपासना करे, जिसका चित्त पवित्र नहीं है तो उसके प्रार्थना करने से भी क्या होगा, ऐसे बोलते हैं कुछ लोग। लेकिन ये गलत बात है, क्योंकि प्रार्थना तो करेगा ही वो व्यक्ति जिसका चित्त अभी पवित्र नहीं है, इसीलिए तो कर रहा है। तो कभी भी साधक को अपने मन में ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं क्या शुरुआत करूं, अभी तो मेरे अंदर इतने दोष हैं। दोष है इसीलिए करना है,